भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा कोई और धर्म नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान में लंबे समय से मुस्लिम सत्ता स्थापित रही। अगर समय का आकलन किया जाए तो लगभग 1200 ईस्वी से लेकर ब्रिटिश सत्ता के भारत का सिरमौर बनने तक भारत की शीर्ष सत्ता पर ज्यादातर मुसलमान शासक ही हुए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले तक भारतीय सरजमी पर इस्लाम धर्म का आगमन नहीं हुआ हो। देश में 1200 ईस्वी के आसपास पहली मुस्लिम सत्ता स्थापित होने से लगभग 500 साल पहले ही यहाँ इस्लाम ने दस्तक दे दी थी। तब 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया था। भारत में इस्लाम के आगमन को 3 आक्रमणकारियों का कारनामा मानते हैं: मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। अगर हम अरबों को सिंध विजय को अनदेखी कर दें तो इस देश में इस्लाम का प्रथम अगुआ महमूद गजनवी को मान सकते हैं। उसका आक्रमण भारतीय मुस्लिम राजनीति का पहला कदम था। मोहम्मद गोरी तथा उसके गुलामों ने प्रथम कदम को आगे बढ़ाया और मुस्लिम शासन निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया। अंततः भारत की धरती पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। भारत में अधिकांश मुसलमान दक्षिण एशियाई जातीय समूहों से संबंधित हैं। हालांकि कुछ भारतीय मुसलमानों में बाहर से, मुख्य रूप से मध्य पूर्व और मध्य एशिया से पता लगाने योग्य कुछ स्तरों पर मामूली जीवन प्रावह पाया गया है। हालांकि ये बहुत कम स्तर पर पाए जाते हैं। सूत्रों से संकेत मिलता है कि मुसलमानों के बीच जातियां काफा की अवधारणा के परिणाम स्वरूप विकसित हुई, जिन्हें अशरफ कहा जाता है। उनके विदेशी अरब वंश से प्राप्त एक श्रेष्ठ दर्जा माना जाता है, जबकि अजलाफ को हिंदू धर्म से परिवर्तित माना जाता है और उनकी स्थिति निम्न है। भारत में इस्लाम का प्रारंभिक इतिहास। अरब और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध रहे हैं। इस्लाम पूर्व युग में भी अरब व्यापारी कोंकण, गुजरात तट और मालाबार तट का दौरा करते थे, जो उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के बंदरगाहों से जोड़ता था। नव इस्लामीकृत अरब भारत के साथ इस्लाम का पहला संपर्क थे। इतिहासकार इलियट और डॉसन अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन में कहते हैं कि मुस्लिम यात्रियों को ले जाने वाला पहला जहाज 630 ईस्वी में भारतीय तट पर देखा गया था। H.G. रॉलिंस ने अपनी पुस्तक एशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दावा किया कि पहले अरब मुसलमान थे 7वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम भाग में भारतीय तट पर बसे। पहला मुस्लिम आक्रमण। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 636 ईस्वी में बंबई के निकट स्थित थाने में हुआ था, लेकिन वो असफल रहा। इसके बाद 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में आक्रमण किया गया, लेकिन वो भी असफल रहा और परास्त हो गया। इस दौरान वो मारा भी गया। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। इराक के हाकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम हाकिम अल हज्जा का भतीजा और दामाद था। 712 ईस्वी में उसने सिंध में आक्रमण कर भारी तबाही मचाई और लाशों के ढेर लगा दिए। इस युद्ध में अरबों ने सिंध पर जीत हासिल की और इस तरह से पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबों के सिंध पर जीत की जानकारी मिलती है। हालांकि अरबों की इस जीत का ज्यादा स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। उनका राज्य सिंध और मुल्तान के पूरब में भारत के अंदरूनी हिस्से में नहीं फैल सका। कुछ समय बाद सिंध के क्षेत्र पर भी उनकी पकड़ कमजोर हो गई। लेकिन इस युद्ध के बाद पहली बार हिंदू और मुसलमान संस्कृति संपर्क में आई और दोनों के बीच आपसी आदान प्रदान हुए। भारत में बनी पहली मस्जिद। अरब पक्के सौदागर थे। वो भारत में पश्चिम तट पर अलग अलग बंदरगाहों में बड़ी संख्या में आकर बसने लगे। ये लोग इसी देश की स्त्रियों के साथ विवाह कर लेते थे। इनकी बस्तियां मालाबार में थी। मालाबार के हिंदू राजा चेरामन पेरुमल ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। राजा का नाम अब्दुर्रहमान सानी रखा गया।
राजा चेरामन पेरूमल के उत्तराधिकारियों ने बड़े हर्ष के साथ अरब विद्वानों का स्वागत किया और मलाबार तट पर 11 मस्जिद बनाई। राष्ट्रकूट शासकों ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने और इस्लाम का प्रचार करने की अनुमति दी। राष्ट्रकूट साम्राज्य के अनेक तटीय नगरों में नमाज के लिए उनकी बड़ी बड़ी मस्जिदें थीं। अंग्रेजों से आजादी में मुसलमानों की भूमिका। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मुस्लिम क्रांतिकारियों, कवियों और लेखकों का योगदान दर्ज है। टिटू मीर ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह किया। अब्दुल कलाम आजाद, हाकिम अजमल खान और रफी अहमद किदवई अन्य मुस्लिम हैं जो इस प्रयास में लगे हुए थे। शाहजहांपुर के अशफाकुल्लाह खान ने काकोरी में ब्रिटिश खजाना लूटने की साजिश रची। खान अब्दुल गफार खान लोकप्रिय रूप से फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी थे जिन्होंने अपने जीवन के 95 वर्षों में से 45 वर्ष जेल में बिताए। भोपाल के बरकतुल्ला गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे जिसने ब्रिटिश विरोधी संगठनों का एक नेटवर्क बनाया। गदर पार्टी के सैयद रहमत शाह ने फ्रांस में एक भूमिगत क्रांतिकारी के रूप में काम किया और 1915 में असफल गदर विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फांसी दे दी गई। फैजाबाद के अली अहमद सिद्दीकी ने जौनपुर के सैयद मुज्तबा हुसैन के साथ मिलाया और बर्मा में भारतीय विद्रोह की योजना बनाई और 1917 में उन्हें फांसी दे दी गई। केरल के वक्कोम अब्दुल कादिर ने भारत छोड़ो में भाग लिया। 1942 में संघर्ष किया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। बम्बई के एक उद्योगपति और करोड़पति उमर सुभानी ने महात्मा गांधी को कांग्रेस का खर्च मुहैया कराया और अंततः स्वतंत्रता के लिए उनकी मृत्यु हो गई। मुस्लिम महिलाओं में हजरत महल, असगरी बेगम और बी अम्मा ने संघर्ष में योगदान दिया अंग्रेजों से आजादी के लिए। आज के भारत में मुसलमानों की स्थिति क्या है? अखंड भारत के बंटवारे के बाद से ही हिंदू और मुसलमानों के बीच के विवाद तो चलते ही आ रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्वों को साइड करके अगर हम देखें तो भारत में मुसलमानों की स्थिति में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की आबादी देश की कुल जनसंख्या का 14.2% था और 2023 में भी जनसंख्या में उनकी भागीदारी इसी अनुपात में रहने का अनुमान है। यानी पिछले 9 सालों में मुसलमानों की आबादी और देश की आबादी के बढ़ने की रफ्तार समान है। 19.7 करोड़ होगी मुस्लिम आबादी। एक लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया 2011 में मुस्लिम आबादी 17.2 करोड़ थी। जनसंख्या पर बने टेक्निकल ग्रुप में 2023 में देश की आबादी 138.8 करोड़ रहने की अनुमान लगाया जा रहा है। चूंकि 2023 में मुस्लिम आबादी 2011 की जनसंख्या के अनुसार 14.2% ही रहने का अनुमान है। ऐसे में 2023 में मुसलमानों की संख्या 19.7 करोड़ होगी।